आज कितने दिन हो गए इनसे कह रही हूँ कि मुझे कहीं घुमाने ले चलो, मेरा घूमने का मन हो रहा है, कहीं पिकनिक में ले चलो या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। आखिर आप लोग ही बताइए, ये भी कोई जिंदगी है? साला चूल्हा चौका करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कहीं घूमने के लिए नहीं गई, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई, कहीं पिकनिक मनाने नहीं गई। आज मैं इनसे पूछूंगी कि क्यों मुझे घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। अगर आज ये मुझे घुमाने के लिए नहीं ले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आओ 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 भाग्यवान, आओ आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज तो गजब हो गया अपने मोहल्ले में। अरे ऐसा क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे वो अपने मोहल्ले में शर्मा जी है ना, शर्मा जी, उनकी पत्नी कई दिनों से जिद कर रही थी कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। बेचारे शर्मा जी एकदम गुस्सा गए, लॉन्ग ड्राइव पे ले गए और पत्नी का गला काट के उसकी हत्या कर दी। अरे पागल हैं क्या शर्मा जी, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे इसमें शर्मा जी की क्या गलती है? एक पत्नी को भी तो चाहिए कि एक ही बात की रट रोज रोज ना लगाया जाए। अब तुम ही बताओ, अगर एक ही बात की रट तुम लगाए रहोगी रोज रोज, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जिद आज नहीं की, वरना मेरा भी वही हाल होता जो शर्मा जी की पत्नी का हुआ है। हाँ तो भाग्यवान, क्या हुआ? तुम कुछ कह रही थी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं वो पूछ रही थी कि आपके लिए चाय लाऊं कि आप खाना वाना खाओगे। अरे भाग्यवान, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, जो खिला दोगी वो खा लूंगा, जो पिला दोगी वो पी लूंगा। कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, चाहे खाना लेके आओ चाहे चाय लेके आओ। मेरा मन तो कह रहा है जहर लाके दे दो तुम जैसे मर्दों को। हा 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 हा, देखा दोस्तों, इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने झूठी मूठी कहानी सुना के इसको बहका दिया। अब ये पिकनिक जाने की जिद नहीं करेगी, ना ही कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने की। हा 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 हा। शर्मा जी की पत्नी मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, बेचारी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बताओ, शर्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, लाला जी कह रहे हैं तो सही बात होगी। बेचारी मेरी कितनी अच्छी सहेली थी, हर रोज फोन कर करके मेरा हाल चाल पूछती थी। बताओ अब कौन मुझे फोन करके मेरा हाल चाल पूछेगा? अब तो मुझे उसके घर जाना ही पड़ेगा, ताकि उसके घर जाऊं तो उसकी आत्मा जहां कहीं से देख रही हो मुझे, उसकी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिले। चलो चलती हूँ अपनी सहेली के घर। शर्मा जी नमस्ते। अरे नमस्ते 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 भाभी जी, आइए आइए आइए, बैठिए। बहुत दिनों के बाद इधर आना हुआ आपका। शर्मा जी अब क्या किया जाए, आपकी मिसेज के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ सुन के। अरे अरे, मेरी मिसेज के साथ क्या हुआ भाभी जी? अरे यही आपकी मिसेज की मृत्यु हो गई, सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या 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 क्या, कब 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 हुआ ऐसा? अरे आपको ही पता नहीं है? अरे आप ही ने तो मारा है अपनी पत्नी को, लॉन्ग ड्राइव पे ले गए थे। काश मैं ऐसा कर पाता, काश भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे देता। क्या 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 मतलब है आपका? अरे मोटका जिज्जी, आप बड़े दिनों के बाद हमारे घर पे आई हैं। अरे शर्मा जी बचाइए, भूत 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 आ गई, भूत। अरे भाभी जी, वो मेरी पत्नी है, आपको कैसे पता चला कि वो भूत है? अरे मोटका जिज्जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको मैं भूत दिखाई देती हूँ? अरे भाग्यवान, इनको किसी ने बता दिया है कि मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा खून करोगे? हाँ? अरे वही तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे सीधा नजरें तो मिला नहीं सकता हूँ, तुम्हारा खून करने की बात तो बहुत दूर है। कौन कौन फैला रहा है मेरी मौत की झूठी खबर? अरे अरे वो मेरे पति लाला जी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब लाला जी ने मुझसे झूठ बोला। मैं उनसे कह रही थी रोज मुझे घुमाने ले चलो, पिकनिक पे ले चलो, लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, तो शायद मुझे डराने के लिए उन्होंने इतना भद्दा मजाक किया है। लाला जी मैं आ रही हूँ, ये मजाक आपको बहुत भारी पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे भाग्यवान, मेरी आज तक तुमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं हुई, तुम्हारी हत्या करने की मैं सोच सकता हूँ क्या? फिर तो ठीक है, आगे कुछ सोचना भी मत ऐसा। अरे मेरी मति थोड़ी मारी गई है जो मैं शेर के मुंह में हाथ डालूंगा। यार मैंने अपनी पत्नी के साथ मजाक करके बुरा तो नहीं किया।
यार कौन सा वो चांद तारे मांग रही थी? एक पिकनिक पर ही तो जाने की बात कर रही थी, लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात कर रही थी। मैंने उसे बहकाकर बहुत बुरा किया। आने दो उसको, आने दो उसको, उससे माफी मांग लूंगा और उसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा आज। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अच्छा अच्छा, लाओ 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 लाओ, पी लेता हूँ। वो ललाइन, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। माफी? वो किस लिए? आप क्यों माफी मांगेंगे मुझसे? अरे वही जो कल मैंने तुमको बताया था ना कि शर्मा जी ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है लॉन्ग ड्राइव पे। वो सारी कहानी झूठी थी। दरअसल मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना नहीं चाहता था, मेरे पास समस्याएं थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया ताकि तुम डर जाओ। दरअसल वो कहानी झूठी थी, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुमसे झूठ बोला। लाओ वो चाय मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा, थोड़ी ठंडी है चाय, कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा। अरे मैंने कहा ना, मैं दूसरी लेके आती हूँ। अरे लेकिन इस चाय में क्या समस्या है, मुझे पीने दो। इस चाय में चूहे मारने वाली दवा है, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था, मुझे बेवकूफ बनाया था। ठीक है, आज मैं तुम्हें जान से मारने वाली थी, वो तो तुमने सच बोल दिया एन मौके पे, तुम बच गए। साला आज पता चला ये सच बोलना कितना फायदेमंद होता है, आज तो मैं निपट ही जाता।